हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है। आज मैं जयप्रकाश आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, वो फार्मूले कैसे डिराइव हुए हैं, कैसे आए हैं और उन फार्मूलों का यूज़ कैसे क्वेश्चन में करेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ओके गाइस, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो ट्रिग्नोमेट्री 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 को हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर इसे दिखा जाए तो इसमें ट्राई है प्लस ग्नो है प्लस मेट्री। मेट्री का मतलब ये मेजरमेंट से हो जाएगा। ग्नो का मतलब जियोमेट्री से हो जाता है और ट्राई का मतलब कि 3 हो जाता है। ट्राई का मतलब 3 हम इसको लिख सकते हैं या 3 बोल सकते हैं इसको। और ग्नो का मतलब ये साइड होता है और मेट्रिक का मतलब कि मेजरमेंट होता है। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ऐसे 3 साइड और उनके रेशियो के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हिंदी में डिफिनेशन देखा जाए तो त्रिकोणमिति में है। त्रिकोणमिति को अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति धनकोण धनमिति। त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो ये होगा धनकोण धनमिति। त्रि का मतलब होगा 3 और कोण का मतलब हो जाएगा कोण यानी एंगल और मिति का हो जाएगा मेजरमेंट या माप। मतलब 3 कोणों से बनी हुई आकृति की माप ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाओं में 2 भुजाओं का रेशियो ज्ञात करके तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं जो बहुत ही इजी हैं, जिसको अगर हम लर्न करते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं हम इसके कुछ फार्मूले की ओर। त्रिकोणमिति में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही फॉलो होता है। ट्रायंगल तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप्स के हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और एंगल के बेस पर अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल जिसे होता है वो ट्रायंगल नहीं होता है। तो इस तरह ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, साइड के बेस पर, एंगल के बेस पर। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि समकोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं
समकोण त्रिभुज। इसकी अगर परिभाषा देखा जाए समकोण त्रिभुज की, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज में एंगल A 90 डिग्री है, इसलिए इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। यानी which triangle that have one angle is 90 degree are called as right angle triangle। और ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो फाइंड करते हैं। इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो ये होती है कि कौन सा एंगल हाइपोटेनस है, कौन सा एंगल परपेंडिकुलर है और कौन सा एंगल बेस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अगर इस तरह स्ट्रेट ट्रायंगल बना है तो इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाए, यहां पर दे दिया जाए पी क्यू, यहाँ आर, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और इसमें अगर पूछे कि इसमें हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो हमको बहुत सारी समस्याएं होने लगती। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में देखा जाए तो हाइपोटेनस जो होता है वो 90 डिग्री की सामने की साइड होती है, तो हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल या 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। इसको एस से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं यानी एंगल ले लेते हैं तो अपोजिट हम लिख सकते हैं इसको अपोजिट साइड ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर। इसको हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो थर्ड साइड बचती है इस थर्ड साइड को ही हम बेस नाम दे देते हैं और बेस को हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी को हिंदी में लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी 90 डिग्री 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसको लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है और जो शेष तीसरी भुजा बचती है तीसरी भुजा वो आधार कहलाती है। तो एक बार फिर से हम इस चीज को फोकस करते हैं, थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। ये राइट एंगल है, यहाँ पर अगर थीटा है तो राइट एंगल के सामने की जो साइड है क्यू आर, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। थीटा के सामने की जो साइड है पी क्यू, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जब ये हाइपोटेनस हो गया
ये परपेंडिकुलर हो गया। तो थर्ड साइड से पी आर बची है और इस पी आर को हम बेस बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, इसके बारे में हम आसानी से बता सकते हैं। एक बार इसको और ध्यान से देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो को फोकस करके तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं या तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होता है कि ट्रायंगल में कौन हाइपोटेनस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, यानी कौन कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। इसमें ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? Which triangle that have one angle is equal to 90 degree are called as right angle triangle. In trigonometry, the opposite side of right angle is called as hypotenuse and it is represented by as opposite side of theta. Opposite side of theta will be known as perpendicular and it is represented by P, and third side of the triangle is called as base and it is represented by B. अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है उसको हाइपोटेनस यानी उसको हम कर्ण कह सकते हैं। थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको परपेंडिकुलर यानी हम लंब कह सकते हैं। और जब ये ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो तीसरी भुजा जो बचती है इस भुजा को हम आधार कहते हैं। उसी को हम नीचे लिखाए हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है और शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि इस पर फार्मूले कौन कौन से लागू होते हैं। अगर फार्मूले को देखेंगे तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। इसका हम नाम दे दिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर थीटा है, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री। अब इसमें अगर देखा जाए तो 90 डिग्री के सामने की साइड जो है वो हाइपोटेनस है, थीटा के सामने की जो साइड है वो है परपेंडिकुलर और थर्ड जो साइड है वो है बेस। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि जब थीटा को चेंज किया जाता है तो हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, किंतु परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। When theta will be changed, then perpendicular and base will interchange to each other. Okay guys, तो हम चलते हैं फार्मूले की। इस पर फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos theta is equal to base upon hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Cot theta is equal to base upon perpendicular. Sec theta is equal to hypotenuse upon base and cosec theta
इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर देखा जाए तो साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। अगर इसमें देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो BC है ये हाइपोटेनस है और AC जो है वो है परपेंडिकुलर और जो AB है वो है हमारा बेस। अगर इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर देखेंगे तो AC है और हाइपोटेनस क्या है, BC। AC अपॉन हम BC लिख सकते हैं। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AB और हाइपोटेनस है BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AC अपॉन बेस है AB। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसी का अपोजिट कर देंगे, AB अपॉन AC। हाइपोटेनस अपॉन बेस कर देंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर देंगे तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। इस तरह ये फार्मूला बनता है। इसका एक ये फार्मूला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जो अपोजिट है उसका फार्मूला 1 अपॉन करके बनाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस का अपोजिट सेक है तो सेक थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन का अपोजिट कॉट है, कॉट थीटा। या इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन थीटा, या इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक का अपोजिट कॉस होगा, कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से हमारे ये भी नए फार्मूले बन करके तैयार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका न्यू फार्मूले की बात किया जाए तो न्यू फार्मूला एक बनता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस तरह साइन का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ पर कॉसेक थीटा है, इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस का अपोजिट सेक थीटा है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन का अपोजिट कॉट थीटा है तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसका वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो देखें तो साइन थीटा, ये हमने लिखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए तो साइन थीटा उसी तरह रहने दीजिए, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। देखा जाए तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्राप्त होगा। उसी तरह टैन थीटा इंटू कॉट थीटा,
तो tan थीटा को उसी तरह रहने देंगे, cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये tan से tan कट जाएगा और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1 होगा। यानी फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cosec थीटा, cos का अपोजिट sec थीटा तो 1 अपन sec थीटा, tan का अपोजिट 1 अपन cot थीटा। एक और फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपन tan थीटा, या cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, क्योंकि sec किसका अपोजिट है, cos का अपोजिट है, sin का अपोजिट cosec तो cosec का अपोजिट sin, cos का अपोजिट sec तो sec का अपोजिट cos, tan का अपोजिट cot तो cot का अपोजिट tan। इस तरह हम कर सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपन sin थीटा। एक और फार्मूला कि sin थीटा, sin का जो अपोजिट है उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, sin का अपोजिट cosec, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए, इसको लर्न करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा के लिए होता है इसका एक फार्मूला है, जैसे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन बेस और हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक्स का नाम है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहेगा और पाकिस्तान बेचारा भूखा प्यासा है। तो चलिए भूखे प्यासे के बारे में चर्चा थोड़ा कर देते हैं, इस ट्रिक्स के बारे में। तो पहले तो हम ऊपर से जब लेंगे, ऊपर से जब लेंगे तो ऊपर से कौन कौन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। हम ऊपर से जब लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होगा। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस देखिए क्या है, साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनस हमारा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपन बेस हमारा कौन सा हो गया, टैन थीटा। यानी ऊपर से एरो अगर राइट हैंड साइड की ओर एरो ले जा रहे हैं तो वह एरो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एरो ले जा रहे हैं तो वह कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। यानी देखिए बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर ले जाइए, बेस अपन परपेंडिकुलर तो कॉट थीटा, हाइपोटेनस अपन बेस तो सेक थीटा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर तो कोसेक थीटा। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह हमारी ट्रिक्स होगी। इस ट्रिक्स के माध्यम से इस फार्मूले को बहुत इजी वे में हम लर्न कर सकते हैं। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, और हिंदुस्तान के बारे में बात करेंगे तो यस से हिंदुस्तान, यस से हरा, बी से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह इस ट्रिक्स के माध्यम से हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा को हम इजी वे में लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन बेस, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। इस तरह एक फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला रहेगा
नेक्स्ट फार्मूला है फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें ये मेन फार्मूला है हमारा। इसी फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कॉस को उधर ले जाएंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम कॉस को इधर ही रहने देते हैं। अभी थोड़ा सा एक और कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करें यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरह बहुत सारे फार्मूले बन करके एक फार्मूले से बन करके ये तैयार हो जाए। दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला, इसको हम लिख सकते हैं, हम tan स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से